नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स की ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, जैसे कि आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा एमएस वर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम आपके लिए लाए हैं मॉक टेस्ट एक तरीके से। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमएस वर्ड के। इसी के साथ साथ ये जो क्वेश्चंस है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। आप जो दिए गए जो लिंक आपको दिख रहा है codingexpert.com या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का जो टेस्ट है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फ्रॉम एमएस वर्ड। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच अनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स। कौन सा इसमें एक ऑप्शन है जो एक ही लेटर को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को सेंड कर सकता है, अनेबल करता है कि एक साथ आप एक ही लेटर को मल्टीपल पर्सन्स को सेंड कर सकते हैं? मैक्रोस, टेम्पलेट, मेल मर्ज, अननोन। तो दोस्तों, हमें पता है कि यदि एक ही लेटर को यदि हमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को एक साथ सेंड करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि टेम्पलेट्स नहीं हो सकता आपका, टेम्पलेट तो प्री डिफाइंड होते हैं, तो टेम्पलेट आपको किसी को सेंड करने के लिए नहीं यूज किए जाते हैं। मैक्रोज आपका शॉर्टिंग होती है, मतलब एक टाइप से उसके सिलेक्शन पार्ट होता है, शॉर्ट सिलेक्शन पार्ट। ऑप्शन आपके पास आता है मेल मर्ज। मेल मर्ज में क्या होता है कि मल्टीपल लोगों का एड्रेस एक साथ पुट करके आप उनको एक साथ सेंड कर सकते हो लेटर्स को। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी। क्या होगा? सी। मेल मर्ज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। दोस्तों, इससे ये वाला क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है कई लोगों को कि इसमें क्या ऑप्शन आएगा, क्योंकि इस तरीके से टू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन को आप अच्छे पढ़िए पहले। डिलीट द कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट साइड में कौन सी की डिलीट करती है? क्योंकि दो डिलीट की होती है आपके कीबोर्ड में, एक बैक स्पेस से डिलीट होता है, एक डिलीट की से डिलीट होता है। तो कर्सर के लेफ्ट की साइड में जो कौन सी की डिलीट करती है, दैट इज बैक स्पेस। हमने डिस्कस किया था कि बैक स्पेस एक ऐसी की है जो लेफ्ट से आपका कर्सर के लेफ्ट साइड से डिलीट करना स्टार्ट करती है, मतलब कर्सर के राइट टू लेफ्ट साइड में डिलीट करती है वो। तो इसके अंदर कौन सी की आएगी? बैक स्पेस। करेक्ट आंसर क्या होगा? बैक स्पेस। और जो आपका डिलीट की होती है वो क्या करती है? राइट टू लेफ्ट डिलीट करती है, मतलब कर्सर के राइट साइड से डिलीट करना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की डिलीट द कैरेक्टर टू राइट ऑफ द कर्सर। क्वेश्चन आ ही गया दोस्तों। क्या क्वेश्चन है? विच की डिलीट द कैरेक्टर टू राइट ऑफ द कर्सर। कर्सर के राइट साइड से कौन सी की डिलीट करने लगती है? तो मैंने अभी जस्ट बताया कि डिलीट की क्या करती है? राइट साइड, कर्सर के जो राइट साइड है, मतलब कर्सर के राइट साइड से डिलीट करना स्टार्ट करती है। दैट्स मीन वो लेफ्ट टू राइट डिलीट करती है। क्या डिलीट करती है? लेफ्ट टू राइट डिलीट करती है। तो उसका आंसर क्या होगा? डिलीट की। इसका आंसर क्या होगा? डिलीट की हमेशा लेफ्ट टू राइट डिलीट करती है, कर्सर के राइट साइड से डिलीट करना स्टार्ट करती है। विच वुड यू चूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट विद ए न्यू नेम। न्यू नेम से आपको यदि किसी को सेव करना है डॉक्यूमेंट को, तो क्या इसमें ऑप्शन होगा? प्रेस Ctrl+S, चूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट विद न्यू नेम। आपको न्यू नेम से डॉक्यूमेंट को सेव करना है दोस्तों, सेव नहीं करना है। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या है? सेव ए डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम, मतलब ऑलरेडी सेव है डॉक्यूमेंट बट आप उसको क्या करना चाहते हो? न्यू नेम से सेव करना चाहते हो। तो न्यू नेम, न्यू फाइल या न्यू लोकेशन पे जब भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? उसके लिए हमें सेव एज का यूज किया जाता है। उसके लिए किसका यूज किया जाता है? सेव एज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या राइट आएगा? देखिए, क्लिक फाइल सेव, क्लिक टूल ऑप्शन सेव, क्लिक फाइल एंड सेव एज। तो करेक्ट आंसर है सेव एज, क्योंकि न्यू नेम से आपको किसी भी फाइल को यदि सेव करना है तो हमें क्या करना होता है? सेव एज। क्या करना होता है? सेव एज। तो राइट आंसर है डी, सेव एज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which would you choose to move selected text from one place to another place। सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कराने के लिए क्या काम में लेते हैं? मूव एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट एंड डिलीट एंड पेस्ट।
तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, मतलब एक जगह से हमें रिमूव करना है, दूसरी जगह उसको पेस्ट करना है, दूसरी जगह लेके जाना है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आएगा? तो इसके अंदर आप देखेंगे कि हमेशा हम दो कमांड्स हम यूज करते हैं, तो कट एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट। तो कट एंड पेस्ट क्या करता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे दे देता है आपका। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, कट एंड पेस्ट। क्या है, कट एंड पेस्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि कट एंड पेस्ट यूज किया जाता है मूव कराने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। हाउ डू यू मैग्नीफाई योर डॉक्यूमेंट? आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे मैग्नीफाई कर सकते हैं, कैसा उसको देख सकते हो, बड़ा कर सकते हो उसको? तो इसमें ऑप्शन है व्यू एंड जूम, फॉर्मेट एंड फॉन्ट, टूल एंड ऑप्शंस, टूल एंड कस्टमाइज। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है कि मैग्नीफाई करना है, उसको थोड़ा सा लार्जर रूप में करना है, तो आप क्या करोगे, उसको व्यू करोगे, या तो आप उसको व्यू फॉर्मेट में जाके उसको व्यू डिफरेंट डिफरेंट व्यू मोड में व्यू कीजिए, या उसको जूम कीजिए। क्योंकि फॉर्मेट और फॉन्ट आपको क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए काम आएंगे, ठीक है। तो वो आपको क्या नहीं करने देंगे, आपको मैग्नीफाई नहीं करेंगे आपके डॉक्यूमेंट को। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यू एंड जूम। क्या करेक्ट आंसर होगा, व्यू एंड जूम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which enable you to move directly to specify location in a document? कौन सी enable करता है move to directly specify location in a document? एक स्पेसिफाई लोकेशन पे मूव करने के लिए, डायरेक्टली मूव करने के लिए क्या यूज करते हो आप? किसी स्पेसिफाई लोकेशन पे मूव करने के लिए हमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है उसमें? सब डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट उसी का पार्ट होता है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। बुकमार्क, यस, बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क आपको डायरेक्टली उसी लोकेशन पे, यदि किसी चीज को आपने बुकमार्क किया, दैट मीन आप जैसे उस पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली उस जहां से आपने क्लिक किया उस प्लेस को छोड़ के आप दूसरी जगह मूव हो जाओगे। तो दैट इज द राइट आंसर कि बुकमार्क से आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुकमार्क। क्या करेक्ट आंसर होगा? बुकमार्क। राइट आंसर इज द बुकमार्क। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर इंसर्ट एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड? क्रॉस रेफरेंस क्या इंसर्ट कर सकते हैं एज ए क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड? वर्ड के अंदर क्रॉस रेफरेंस में क्या इंसर्ट कर सकते हैं? देखिए ऑप्शन है आपके सामने, प्लेस होल्डर, बुकमार्क, ऑब्जेक्ट, वर्ड फील्ड। तो सबसे पहले हम बात करें यदि व्हाट इंसर्ट एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर आपका क्रॉस रेफरेंस कभी भी नहीं करता है। देन यहाँ पे बुकमार्क, बुकमार्क आपको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराने का काम करता है। ऑब्जेक्ट्स पर्टिकुलर क्या है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिफाइन करेगा। तो क्रॉस रेफरेंस क्या करेगा, इंसर्ट यदि क्रॉस रेफरेंस आपको करना है, मतलब क्रॉस करना है आपको, तो वो क्या होगा, किस फील्ड पे आप क्रॉस कर सकते हो? वर्ड फील्ड पे। किस पे कर सकते हो? वर्ड फील्ड पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ड फील्ड। करेक्ट आंसर क्या है? वर्ड फील्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which keystroke is used for updating a field? किसी फील्ड को अपडेट करने के लिए कौन सी की स्ट्रोक यूज की जाती है, मतलब कौन सी फंक्शन की आप यूज करोगे अपडेट करने के लिए? तो इसके लिए सिंपल सा यही आंसर है कि यदि किसी भी चीज की वैल्यू को अपडेट करना हो, यदि वैल्यू को अपडेट करना हो, किसी भी फील्ड की जो वैल्यू है, टेबल की यदि वैल्यू है, तो हम उसके लिए F9 की यूज करते हैं। आप टेबल की कोई भी फील्ड को वैल्यू को यदि आप अपडेट करते हो, प्रीवियस वैल्यू की जगह कोई न्यू वैल्यू आप अपडेट करते हो, तो उसके लिए आपको F9 की प्रेस करनी पड़ती है। क्या प्रेस करनी पड़ती है? F9 की। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दैट इज बी ऑप्शन, F9 की। क्या होगा? बी ऑप्शन, F9 की। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मास्टर डॉक्यूमेंट, एक मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन क्या कंटेन करता है? ईच ऑफ विच कंटेन्स ए पॉइंटर टू ए फाइल ऑन ए डिस्क। क्या हो सकता है मास्टर डॉक्यूमेंट में? हम क्या कंटेन कर सकते हैं? प्लेस होल्डर, सब डॉक्यूमेंट, बुकमार्क और रेफरेंसेस। तो मास्टर डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या कंटेन करके रखता है? मास्टर डॉक्यूमेंट बनेगा किससे? कई सब डॉक्यूमेंट्स मिला के आपको क्या बनाएगा? मास्टर डॉक्यूमेंट।
तो यहाँ क्वेश्चन है कि मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन ईच ऑफ विच कंटेन ए पॉइंटर टू ए फाइल ऑन ए डिस्क, जो कि एक पॉइंटर कंटेन करते हैं फाइल ऑन ए डिस्क, किसी भी फाइल के अंदर, मतलब एक सब डॉक्यूमेंट आप कंटेन कर सकते हो जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपका रखता हो। तो मास्टर डॉक्यूमेंट क्या करके रखता है, सब डॉक्यूमेंट। तो राइट आंसर इस पे रहेगा आपका सब डॉक्यूमेंट, क्योंकि सब डॉक्यूमेंट ही यूज किया जाता है किसके लिए, मास्टर डॉक्यूमेंट जो कंटेन होता है वो सब डॉक्यूमेंट के थ्रू ही कंटेन होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा दैट इज सब डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टाइपिंग ए वर्ड filled manually, what must you press to insert the codes as braces? हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन है कि जब भी कोई वर्ड फील्ड के अंदर आप मैन्युअली इंसर्ट करना चाहते हो तो व्हाट मस्ट यू टू इंसर्ट प्रेस टू इंसर्ट द कोड्स ब्रेसेस, मतलब आप कौन से कोड के अंदर इसमें से क्या प्रेस करोगे कि जो भी टाइप करोगे वो ब्रेसेस के अंदर टाइप होए, मतलब ओपन ब्रेसेस या क्लोज ब्रेसेस, किसमें टाइप होए, ओपन ब्रेसेस में टाइप होए या क्लोज ब्रेसेस में टाइप होए। तो इसमें से कौन सी कमांड आप यूज करना चाहेंगे, कौन सी कमांड होती है कि आपका जो भी वर्ड आप टाइप कर रहे हो वो ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस वाले फील्ड में टाइप होए। तो इसके लिए जो कमांड होती है, आपकी जो कमांड होगी जो आपको उस वर्ड को या जो भी पर्टिकुलर वर्ड आप टाइप करना चाहते हो उसको फील्ड में टाइप करेगी ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस फील्ड में, दैट इज कंट्रोल प्लस F9। कौन सी कमांड होती है, आप कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, मतलब कंट्रोल प्लस F9 जो कमांड होती है वो यूज की जाती है आपको किसके लिए, पर्टिकुलर एक फील्ड के अंदर किसी भी वर्ड को टाइप करने के लिए। जैसे कि आपको इसमें ये समझा सकता हूँ कि कंट्रोल प्लस F9 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ब्रेसेस आपके सामने आ जाएगा, इसमें आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सी कमांड आप यूज करते हो इस टाइप तरीके से कोई भी जो वैल्यू वर्ड है वो फील्ड में टाइप करने के लिए। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा दैट इज कंट्रोल प्लस F9। क्या राइट आंसर होगा, कंट्रोल प्लस F9, दिस इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस F9। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, a word field may consist of an optional field instruction, क्या कहते हैं, a word field may consist of an optional field instruction, ऑप्शन फील्ड एक इंस्ट्रक्शन का यदि वो कंटेन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन सब डॉक्यूमेंट। सब डॉक्यूमेंट नहीं कहलाता, सब डॉक्यूमेंट क्या होता है, मास्टर डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है, सिंबल्स भी नहीं होता है और सिग्नल, सिंबल और सिग्नल आपका होगा नहीं। तो दैट्स मीन क्या होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका मिलता है कि ऑप्शन फील्ड जो इंस्ट्रक्शंस है उसको हम बोलते हैं स्विच, क्योंकि स्विच के थ्रू ही क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आपके या स्विच कर रहे हो, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसको, तो दैट कंसिस्ट मतलब स्विच, स्विच के थ्रू आप मूव हो रहे हो। तो राइट आंसर इसमें स्विच। फुटनोट, एंड नोट एंड इंडेक्सेस आर इंसर्ट एज, कहां पे मिलेंगे आपको, फुटनोट, एंड नोट एंड इंडेक्सेस। हमने डिस्कस किया था कि फुटनोट और एंड नोट और इंडेक्सेस आपको इनमें से किस फील्ड में मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन है बुकमार्क, बुकमार्क में आपको फुटनोट, एंड नोट या इंडेक्सेस आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। बुकमार्क को आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को मूव कराने का काम करता है। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस क्या करोगे आप, बेसिकली पर्टिकुलर किसी एक जो वर्ड कोई भी रेफरेंस जहां से आपने वैल्यू इंसर्ट की है उसका वो रेफरेंस शो करेगी, दैट इज क्रॉस रेफरेंस। आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हो। तो वहां पे ना तो आपको एंड नोट मिलेगा या इंडेक्स मिलेगा। हाइपरलिंक बेसिकली एक पेज को एक वेबसाइट पे ले जाने का वर्क करता है। यदि आप हाइपरलिंक का यूज करते हो तो वो मूव कराता है आपके पेज को वेब पेज पे, जहां से आप एक पेज से सिंपल डॉक्यूमेंट से आप मूव हो जाते हो वेब पेज पे। तो इसमें लास्ट ऑप्शन बचता है वर्ड फील्ड। तो वर्ड फील्ड में ही आपके एंड नोट, इंडेक्सेस और फुट नोट अवेलेबल रहते हैं, उसी से आप इंसर्ट करा सकते हो। ये हमने देखा भी था आपके रिव्यूड रेफरेंस स्टेप के अंदर कि जो रेफरेंस स्टेप है उसके अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, जहां से आप क्या कर सकते हो, फुटनोट एंटर कर सकते हो और नेक्स्ट आपका एंड नोट एंटर कर सकते हो। तो दैट इज द, तो फुटनोट आपका कहाँ मिलेगा, वर्ड फील्ड के अंदर। कहाँ मिलेगा आपको, लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास इसके अंदर। तो दैट मीन वर्ड फील्ड के अंदर ही आपको फुटनोट, एंड नोट
ये अवेलेबल होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज क्या होगा आपका वर्ड फील्ड। तो राइट आंसर इसका वर्ड फील्ड। राइट आंसर क्या है? वर्ड फील्ड इज यूज्ड टू इंसर्ट फुटनोट, एंड नोट या इंडेक्सेस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर क्रिएटिंग ए मास्टर डॉक्यूमेंट यू मस्ट स्विच टू। मास्टर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले आप किस में स्विच होंगे? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू। तो देखिए, बिफोर क्रिएटिंग ए मास्टर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसका आउटलाइन व्यू हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो आउटलाइन व्यू में विजिबल होगा। तो इस वजह से हम मास्टर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले हमें स्विच करना होगा आउटलाइन व्यू में। किसमें स्विच करना होगा? आउटलाइन व्यू के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज आउटलाइन व्यू। क्या आंसर होगा? आउटलाइन व्यू। क्योंकि नॉर्मल व्यू में आपको पेज नॉर्मल फॉर्म में विजिबल होगा। वेब लेआउट एक वेब फॉर्म में डिफाइन करेगा, प्रिंट लेआउट व्यू आपको करेगा पेज का प्रिंट व्यू कि किस तरीके से आप यदि कोई टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हो तो उस पेज का व्यू क्या होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपके सामने रहता है दैट इज आउटलाइन व्यू। दैट इज आउटलाइन व्यू। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which of the following can be used to native document? तो कौन सा इसमें से यूज किया जाता है? नेविगेट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को नेविगेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? फ्रेम, हाइपरलिंक, वेब टूलबार, ऑल द अबव। तो कोई भी जो डॉक्यूमेंट है जो नेविगेट किया जाता है डॉक्यूमेंट, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हाइपरलिंक यूज नहीं कर सकते। हाइपरलिंक का जो पर्पज है वो क्या है? एक पेज को, डॉक्यूमेंट को वेब पेज पे ले जाने का। तो यहाँ नेविगेट नहीं कर सकते आप, तो हाइपरलिंक इसका ऑप्शन नहीं होगा। वेब टूलबार आपको क्या करता है? टूलबार प्रोवाइड करवाता है वेब के लिए, तो ये भी इसमें ऑप्शन नहीं होगा। नाउ द ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास ऑल द अबव एंड फ्रेम। दो ऑप्शंस यहाँ पे बचते हैं, फ्रेम्स एंड ऑल द अबव। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कि आपको जो कौन सा इसमें से ऑप्शन यूज करेगा नेविगेट करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को नेविगेट करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज फ्रेम। क्या होगा? फ्रेम के थ्रू हम नेविगेट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो करेक्ट आंसर इज द नेविगेट। क्या आंसर होगा इसका? नेविगेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेविगेट करने के लिए डॉक्यूमेंट को हम किसका यूज करते हैं? फ्रेम्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्रेम्स का। तो राइट आंसर हमारा इसके अंदर फ्रेम। राइट आंसर क्या है? फ्रेम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following can be used to divide the web page into area? किसी वेब पेज को Which of the following can be used to divide a web page into area? एक पेज को एरिया में डिवाइड करने के लिए कौन सा ऑप्शन है यूज इस पे किया जाता है? मतलब आपका जो क्वेश्चन है which of the following can be used to divide a web page into area? वेब पेज को एरिया में डिवाइड, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने के लिए। तो वेब पेज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो पेजेस होते हैं वो किससे मिलके बने हुए थे? छोटे छोटे फ्रेम से मिलके बने हुए थे। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, कोई भी जो पेज है उसको यदि छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रेम। उसके लिए क्या होता है, उन एरियाज को क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। थीम आपका नहीं हो सकता, टेबल ऑफ कंटेंट इसमें नहीं हो सकता, तो लास्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन आपके सामने आता है फ्रेम। तो यहाँ पे जो इसका यूज किसके लिए किया जाएगा? फ्रेम के लिए किया जाएगा। मतलब जो छोटे छोटे एरिया में आप डिवाइड करोगे वो कहलाएगा फ्रेम। क्या कहलाएगा? वो फ्रेम कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा आपका फ्रेम, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस है कि जो फर्स्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर हमने बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नेविगेट द डॉक्यूमेंट। नेविगेट मतलब आपका एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा हाइपरलिंक। इसमें क्या आंसर आएगा? हाइपरलिंक। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आंसर है हाइपरलिंक। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड डिवाइडेड वेब पेज इनटू एरिया। एरिया में डिवाइड करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है आपका फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट वर्ड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट ईच हेडिंग इन ए टेबल
of contents is by default Word automatically format each heading in a table. टेबल का ईच हेडिंग कैसे फॉर्मेट हो जाता है? कंटेंट इज बुकमार्क कंटेंट होता है या क्रॉस रेफरेंस होता है, हाइपरलिंक होता है, वर्ड फील्ड होता है। तो क्वेश्चन का आंसर भी इस आंसर का इसी क्वेश्चन के अंदर है कि बाय डिफॉल्ट वर्ड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट ईच हेडिंग इन ए टेबल कंटेंट इज वर्ड फील्ड। जब वर्ड फील्ड उसके अंदर कंटेन होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसको क्या कर सकते हो? फॉर्मेट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट वर्ड फील्ड्स उसमें ऑटोमेटिकली रहता है फॉर्मेट करने के लिए ये टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज वर्ड फील्ड। क्या होगा? वर्ड फील्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विथ ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस, नेम और एड्रेस आप एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में कंटेन करते हो तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि यदि नेम और एड्रेस मतलब किसी का नेम और एड्रेस होगा तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? वो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं जिसमें हम नेम और उसका एड्रेस कंटेन करते हैं? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नहीं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आपको क्या प्रोवाइड करवाता है? ओनली डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करवाता है। तो ये इसके अंदर आंसर नहीं हो सकता है आपका। डेटाबेस मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है? आपके जो भी वैल्यूज है, डेटाज है, उसको मेंटेन करके रखता है, उसको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में स्टोर करके रखता है। यहाँ पे मेल मर्ज एक ऑप्शन है, दैट मीन क्या होता है? मेल मर्ज में क्या यूज किया जाता है? मेल मर्ज में स्पेशली यही यूज किया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हो? एक पर्टिकुलर एरिया में सेव कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पर्टिकुलर एरिया में उसको उसका नेम और एड्रेस सेव कर सकते हो। तो मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आप उसका नेम और एड्रेस दोनों सेव कर सकते हो। इसका राइट आंसर है मेल मर्ज। क्या आंसर इसका? मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है which feature is used to monitoring all document changes। आपके डॉक्यूमेंट में जो जो चेंजेस होते हैं उसको कौन मॉनिटरिंग करता है? कौन सा फीचर इसके अंदर है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को चेंजेस करने की मॉनिटरिंग करता है? एडिट डॉक्यूमेंट, मॉनिटरिंग चेंज, ट्रैक चेंज और ट्रैक कोड। एडिट डॉक्यूमेंट आपको क्या करता है? ओनली डॉक्यूमेंट को एडिट करने की फैसिलिटी देता है। मॉनिटरिंग चेंज, मॉनिटर चेंज क्या करेगा? मॉनिटर चेंज कुछ होता नहीं है। तो ट्रैक चेंज हमने डिस्कस किया था। ट्रैक चेंज क्या काम करता है? ट्रैक चेंज बेसिकली आपका जो डॉक्यूमेंट उसको मॉनिटरिंग करता है चेंजेस के लिए, उसमें जो जो चेंजेस होंगे उसको ट्रैक करता है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दैट इज ट्रैक चेंज। क्या होगा? ट्रैक चेंज इज यूज फॉर चेंजिंग द मॉनिटरिंग। मतलब बेसिकली किसके लिए मॉनिटरिंग करता है? कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रैक चेंज का। उसके लिए किसका यूज करते हैं? ट्रैक चेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when the sharing data in office the document is the document which the data was first entered। अब कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डेटा आप फर्स्ट एंटर करते हैं और उसको फिर शेयर किया जाता है? तो उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं हम? उस डॉक्यूमेंट की बात करें कि जो शेयर किया जा रहा है सबसे, वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? तो वो डॉक्यूमेंट होता है सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको आप शेयर कर रहे हो सभी से। तो the source document is the document which is the data first enter। जिसके अंदर डेटा फर्स्ट एंटर किया जाता है वो होता है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या होता है वो? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा सोर्स। क्या होगा? सोर्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which command is used to establish a link between a source document and a destination document। कौन सी कमांड इसमें यूज की जाती है एक लिंक क्रिएट करने के लिए किन किन के बीच में? सोर्स डॉक्यूमेंट और डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट। सोर्स और डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट में कौन सी कमांड आप यूज करोगे? टूल, लिंक एंड डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके का कोई कमांड नहीं थी। आप बेसिकली क्या कर सकते हैं? एक लिंक एस्टेब्लिश कर सकते हो सोर्स डॉक्यूमेंट और एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंट में। देन टूल्स एंड लिंक, ये भी आपका इसमें नहीं होगा क्योंकि टूल्स और लिंक से भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट और डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट में कोई लिंक नहीं होता है। यहाँ पे एडिट एंड लिंक में भी नहीं होता है। देन ऑप्शन है एडिट एंड पेस्ट स्पेशल। एडिट और पेस्ट स्पेशल एक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू आप सोर्स डॉक्यूमेंट जहाँ से उसको कॉपी कर रहे हो वहाँ पेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर सकते हो उन दोनों के बीच में। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में क्या कर सकते हो? लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो पेस्ट रहेगा, नॉट ए पेस्ट, पेस्ट स्पेशल कमांड के थ्रू आप
वहां पे क्या कर सकते हो, एक लिंक क्रिएट कर सकते हो सोर्स और डेस्टिनेशन के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑप्शंस एनेबल विच ऑप्शन विच ऑप्शन एनेबल ऑटोमेटिक अपडेट इन डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट। डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक अपडेट कौन सा करता है? इसमें एम्बेडिंग एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट लिंक एंड रिलेशनशिप। तो यदि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिक कब अपडेट होगा? जब वो लिंक से सोर्स से डेस्टिनेशन से कनेक्ट होगा। यदि आप सोर्स में कुछ अपडेट करते हो तो वो लिंक से यदि कनेक्टेड है उसके थ्रू, तो ही उसके जो आपका ऑटोमेटिक अपडेट होगा डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट में। यदि कोई लिंक नहीं है, आप डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वहां पे कोई लिंक नहीं है, तो आप क्या नहीं कर सकते हो, उसमें अपडेट ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो होगा लिंक। क्या होगा? लिंक। क्योंकि यदि लिंक के थ्रू ही वो अपडेट अटैच है एक दूसरे से, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, क्रिएट अपडेट ऑटोमेटिक हो सकता है डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट में भी। तो इसमें राइट आंसर आएगा लिंक। विच इज एन ऑफिस फीचर दैट मेक इजी टू एडिट एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि आपको दैट मेक इट इज इजी टू एडिट एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए बहुत इजी करता है? तो ऑप्शन है पेस्टिंग, विजुअल एडिटिंग, टूल्स, अपडेट और लिंक्स और एडिट और लिंक्स। तो क्वेश्चन है कि कौन सा फीचर मेक इट इज इजी टू एडिट एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। एम्बेडेड ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए कौन सा फीचर आपको अवेलेबल है या इजी है? तो पेस्टिंग नॉट ए ऑप्शन, विजुअल एडिटिंग, विजुअल एडिटिंग इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि विजुअल एडिटिंग के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स को एडिट कर सकते हो। तो राइट आंसर इज विजुअल एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रू व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल वर्कशीट इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट। आप जब कोई एक्सेल शीट इंसर्ट कर रहे हो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो इसके लिए क्या करेक्ट है, क्या ट्रू है? वर्ड इज द डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट। अब आप जिसमें इंसर्ट कर रहे हो उसकी बात कर रहे हो, तो वर्ड क्या है? डेस्टिनेशन है डॉक्यूमेंट ये, जहां सोर्स है आप उसमें इंसर्ट कर रहे हो। एक्सेल को किसमें इंसर्ट कर रहे हो? आपको वर्ड डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट है। एक्सेल इज द डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट। क्या एक्सेल डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट होगा? नहीं, एक्सेल तो क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो बी आपका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है सी, द वर्कशीट इज द डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट। वर्कशीट मतलब एक्सेल की सीट, तो वो भी डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट आपकी नहीं हो सकती है। द डॉक्यूमेंट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। अब क्या कह रहा है कि द डॉक्यूमेंट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। जो आपकी वर्ड की फाइल है वो क्या सोर्स डॉक्यूमेंट है? वो सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि वहां तो फाइल आ रही है। यदि आप वर्ड से एक्सेल के अंदर को इंसर्ट करते हो तो देन उस केस में वर्ड आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। तो इसमें जो राइट आंसर बन रहा है वो होता है कि वर्ड इज द डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट। वर्ड ही क्या है? डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, किसी भी जगह से वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू डू व्हेन यू वांट टू अपडेट द डेटा इन एन एम्बेडेड वर्कशीट ट्रे। आप क्या करोगे व्हेन यू वांट टू अपडेट द डेटा, जब आप डेटा अपडेट करोगे इन एम्बेडेड वर्कशीट ट्रे। किसी एम्बेडेड वर्कशीट पे डेटा अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है? डबल क्लिक, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डबल क्लिक द वर्कशीट रेंज ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक वर्कशीट रेंज ऑब्जेक्ट एंड चूज फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, edit data in the destination document and edit the data in source document। तो यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा वर्कशीट रेंज ऑब्जेक्ट पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको जो वर्ड ऑब्जेक्ट रेंज है उस पे क्या करना पड़ेगा? डबल क्लिक करना पड़ेगा। देन आप क्या कर सकते हो, उसमें एम्बेडेड वर्कशीट रेंज के अंदर अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है which can be used for quick access to commonly used commands and tools। कौन सा इसमें यूज किया जाता है? एक्सेस, क्विकली एक्सेस करने के लिए कोई भी कॉमनली कमांड्स है उनको क्विकली एक्सेस करने के लिए हम कौन सा बार इसमें यूज करते हैं? तो पहला स्टेटस बार। स्टेटस बार बेसिकली क्या शो करता है? आपका स्टेटस शो करता है। तो यहाँ पे कोई भी आप इसके थ्रू क्विकली अपडेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन ऑप्शन है टाइटल बार।
टाइटल बार भी आपका इसमें नहीं हो सकता क्योंकि टाइटल बार क्या करता है, टाइटल शो करता है। अब आपके सामने ऑप्शन बचते हैं टूल बार और मेन्यू बार। तो ये पूछा है कि क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड, कोई भी कमांड्स को क्विकली एक्सेस करने के लिए कौन सा बार टूल बार हम यूज करते हैं। तो कौन सा टूल हम यूज करते हैं उसके लिए टूल बार हम स्पेशली यूज करते हैं, क्योंकि टूल बार आपके साइड में आता है, मेन्यू बार ऊपर रहता है, पर टूल बार आपको वहीं पे विजिबल होता है, तो आप वहीं से डॉक्यूमेंट को क्विकली एक्सेस कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज टूल बार। टूल बार के अंदर आपको मेनली कॉमनली जो कमांड्स है वो मिल जाती है, सेव, सेवेज, फोन चेंज करने का, तो दैट इज टूल बार। वो क्या है, टूल बार। तो राइट आंसर है टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which which view can you see how text and graphics will appear on the printed page। कौन से which view can you see, आप देख सकते हैं how the text and graphics will appear on the printed page। इसमें से कौन सा लेआउट यूज करेंगे जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो आपका टेक्स्ट या ग्राफिक्स है वो पेज पे कैसे प्रिंटेड होगा। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था, वो होता है आपका प्रिंट लेआउट व्यू। क्या होता है, प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका टेक्स्ट है या ग्राफिक्स है उसको प्रिंट करने से पहले देख सकते हो कि ये कैसा विजिबल होगा। नॉर्मल और आउटलाइन व्यू आपको नहीं प्रोवाइड करवाता है, वो बेसिकली आपको नॉर्मल व्यू शो करता है, आउटलाइन व्यू शो करता है। वेब लेआउट वेब पे कैसे दिखेगा वो शो करता है, बट आपको देखना है कि जो प्रिंटेड एरिया, प्रिंटेड पेज पे कैसा दिखेगा, जो भी आपका टेक्स्ट है ग्राफिक्स है वो प्रिंटेड पेज पे कैसे दिखेगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रिंट लेआउट। क्या होगा, प्रिंट लेआउट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following the best for quick copy operation। क्विक कॉपी ऑपरेशन के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर। पहला कॉपी एंड पेस्ट कमांड, विंडो क्लिपबोर्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑटो टेक्स्ट। आपको कॉपी ऑप्शन के लिए, कॉपी ऑपरेशन के लिए कौन सा सबसे बेस्ट और क्विकली होने वाला ऑपरेशन है। तो हमें इसमें से देखा, कॉपी और पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉपी करना पड़ेगा देन पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये क्विकली कंप्लीट होने वाला ऑपरेशन नहीं है। दूसरा विंडो क्लिपबोर्ड, विंडो क्लिपबोर्ड से भी नहीं होगा, वहां पे भी आपको पहले कॉपी करके पेस्ट करना होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप एक ऐसी कमांड है जिसमें आप सिंगल मिनट के अंदर कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। तो क्विकली कॉपी और पेस्ट कर सकते हो उसके लिए जो कमांड यूज की जाती है दैट इज ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो राइट आंसर इज सी। क्या है राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which simplify the process of formatting text if the same formatting is required in more than one location। यदि सेम ही फॉर्मेटिंग आपको रिक्वायर है एक से ज्यादा लोकेशन पे, तो आप कौन सा प्रोसेस या कौन सा सिंप्लीफाइड प्रोसेस यूज करोगे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने का। पहला है ऑटो टेक्स्ट, दूसरा फॉर्मेट प्रिंट पेंटर, तीसरा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स और चौथा नन ऑफ द अबव। तो विच सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, कौन सा इसमें से सिंप्लीफाई करता है जिसके थ्रू आप फॉर्मेट कर सकते हो टेक्स्ट को। तो वो होता है फॉर्मेट प्रिंटर। क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, बी इज द राइट आंसर। दैट्स मीन फॉर्मेट प्रिंटर इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने या सिंप्लीफाई करने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है आपका फॉर्मेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर क्विक कॉपी ऑपरेशन। क्विक कॉपी ऑपरेशन के लिए हम कौन सा इसमें यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया आपका, जस्ट अभी हमने थोड़ी सी देर पहले इस क्वेश्चन को देखा था। तो इसमें भी वही आंसर होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप आपका करेक्ट आंसर है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्विकली चेंजेस कर सकते हो। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन मूव टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को मूव कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे। मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कॉपी है, वो क्लिपबोर्ड में रखा हुआ, तो मतलब क्लिपबोर्ड में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कॉपी पेस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ऑलरेडी कॉपी है, उसको मूव करवाना है टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड से, तो कौन सा इसमें आंसर होगा, कॉपी पेस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड कट। तो ऑलरेडी जब आपका कोई भी टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में है, क्लिपबोर्ड से आपको उसको मूव करवाना है, तो हम किस कमांड का यूज करते हैं, पेस्ट कमांड का। किसका यूज करते हैं, पेस्ट कमांड का। क्योंकि पेस्ट कमांड क्या करता है,
मूव करता है आपके जो भी टेक्स्ट है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, मतलब क्या करेगा, जो कॉपी डॉक्यूमेंट है उसको वो वहां से रिप्लेस कर देगा। तो कॉपी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी इसमें दे रखा है कि कहां से मूव करवाना हमें। यदि यही चीज डॉक्यूमेंट से मूव करानी होती तो हमें कॉपी आंसर होता, बट यहाँ हमें दे रखा है क्लिप बोर्ड से मूव करवाना है। तो क्लिप बोर्ड में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कॉपी होता है, तो उसको मूव कराने के लिए हमें पेस्ट कमांड यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? पेस्ट कमांड। तो राइट आंसर है पेस्ट। राइट आंसर क्या है? पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स। सिनोनिम्स की लिस्ट कौन प्रोवाइड करवाता है? ये हमने जब भी आपका वर्ड डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि सिनोनिम्स आपको थ्रेशर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? थ्रेशर से मिलते हैं। आपके एक जो है मेनिक्स में ऑप्शंस होता है थ्रेशर्स का, तो वहां से आपको ये मिलते हैं। रेफरेंसेस में ऑप्शंस होता है आपका, सॉरी, थ्रेशर्स का, जहां से आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर सिनोनिम्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन दिया रखा है आपको? फाइंड कमांड। फाइंड बेसिकली फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये ऑप्शन में होगा नहीं। रिप्लेस बेसिकली रिप्लेस कर देगा। हमें लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है, मतलब सेम नाम का ही वर्ड जिसका सिनोनिम्स क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम थ्रेशर्स का यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? थ्रेशर्स का यूज करते हैं उसके लिए। राइट आंसर है सी। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। कौन सा इसमें हेल्प करता है स्पेलिंग एरर को रिड्यूस करने के लिए? किसी भी डॉक्यूमेंट में जो स्पेलिंग एरर है उसको रिड्यूस करने के लिए कौन सा इसमें हेल्प करेगा? ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट, स्मार्ट टेक्स्ट एंड ऑटो टेक्स्ट। तो ऑटो करेक्ट एक ऐसा ऑप्शन है जो आपकी स्पेलिंग एरर को रिड्यूस करता है। जब भी डॉक्यूमेंट में आप टाइप करते हो तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन से क्या हो जाएगा कि आपने यदि बाय मिस्टेक कोई गलत स्पेल टाइप आउट की है तो वो उसमें एरर दे देगा, वहां पे वो आपको शो कर देगा, तो उसको खुद करेक्ट कर देगा। तो जब करेगा जब वो किस मोड में हो? ऑटो करेक्ट मोड में हो। किस मोड में हो? ऑटो करेक्ट मोड में हो। ऑटो टेक्स्ट एंड ऑटो करेक्ट आर। ऑटो टेक्स्ट एंड ऑटो करेक्ट आर क्या है? स्टाइलिंग है, एडिटिंग है, डिजाइनिंग है, नन ऑफ द अबव। तो ऑटो टेक्स्ट एंड ऑटो करेक्ट ना तो कोई स्टाइल है, आप इससे कोई स्टाइलिंग नहीं कर सकते हो किसी भी आप फॉर्मेट पे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एडिटिंग आप इसमें नहीं कर सकते हो। ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट का मतलब ही क्या होता है? ऑटोमेटिक अपडेट करना। डिजाइनिंग आप इसके थ्रू नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या आंसर होगा? नन ऑफ द अबव। कि जो ऑटो टेक्स्ट है और ऑटो करेक्ट है वह नन अबव द एक्सेल टूल है, मतलब नन ऑफ द इसमें रहेगा कि कोई सा भी ऐसा टूल नहीं है जो ऑटो टेक्स्ट या ऑटो करेक्ट कर सकता है स्टाइल, एडिटिंग और डिजाइनिंग में से। तो नन ऑफ द वो इसका आंसर है। Which of the following enables you to make multiple changes in a document at once? Which of the following enable you to make multiple changes in a document at once? एक साथ मल्टीपल चेंजेस आप यदि किसी डॉक्यूमेंट में करना चाह रहे हो तो वो कैसे पॉसिबल है? देखिए, ऑप्शन है फाइंड कमांड। तो क्या फाइंड कमांड से आप मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं? नहीं। फाइंड कमांड से हम क्या करेंगे? फाइंड कमांड से ओनली फाइंड आउट कर सकते हो, तो मल्टीपल चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे, तो ये इसका रॉन्ग आंसर। रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड से क्या होगा कि यदि कोई भी वर्ड के अंदर जो रिप्लेस कमांड होती है उसका मेनली पर्पज क्या होता है? किसी पर्टिकुलर जो भी आपका चेंजेस आप करना चाह रहे हो वो यदि मल्टीपल पैराग्राफ पे है तो उसमें एक साथ आप कर सकते हो। जैसे कि कोई पैराग्राफ उसमें किसका नाम लिखा हुआ है राम, और आप राम को रिमूव करके केशव करना चाह रहे हो, तो आप उसमें किस तरीके से करोगे? रिप्लेस कमांड से करोगे। रिप्लेस कमांड क्या करती है? उसको सबको रिप्लेस कर देती है। तो ये क्या करेगी? राम के नाम को सबको रिप्लेस कर देगी रिप्लेस कमांड। दूसरे मल्टीपल चेंजेस आपको एक एक के टाइम पे एक ही समय पे मल्टीपल चेंजेस इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following command should you always use before submitting a document to other? किसी भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करने से पहले कौन सी कमांड हमें यूज करनी चाहिए? which of the following command should you always use? हमें हमेशा यूज करनी चाहिए डॉक्यूमेंट को सबमिट करने से पहले। फाइंड कमांड, रिप्लेस कमांड, स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड थ्रेशर। तो आप क्या करेंगे? इसके अंदर कोई भी कमांड आप यूज करेंगे बिफोर डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले,
तो वो होती है स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड। स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड जो है वो क्या करती है, आपको ऑलवेज यूज बिफोर सबमिटिंग, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले आप स्पेलिंग कमांड एग्जीक्यूट कीजिए। यदि कोई एरर है या कोई स्पेल आउट प्रॉब्लम है तो वो उसको क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। Which of the following enable you paste data multiple time? कौन सा enable you to paste data multiple time? मल्टीपल टाइम्स पे आप डेटा को पेस्ट कर सकते हो। कौन सा इसमें enable करता है, कौन सा ऑप्शन आपको enable करता है इसके अंदर? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं वो विंडो क्लिपबोर्ड, ऑफिस क्लिपबोर्ड, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो हमने देखा था कि बेसिकली कॉपी और जो पेस्ट कमांड है वो टेम्परेरी किसमें होल्ड रहते हैं, आपके क्लिपबोर्ड के अंदर। किसमें रहते हैं, क्लिपबोर्ड के अंदर। और वन क्लिपबोर्ड कितने टाइम्स आपको पेस्ट करने का ऑप्शन देता है, 24 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज को, एक ही टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सी बोथ ए एंड बी। क्या आंसर होगा, सी आंसर होगा। वो क्या करेगा, मल्टीपल टाइम्स आपको इसमें अपडेट करने के लिए देगा। कौन कौन से विंडो क्लिपबोर्ड और ऑफिस क्लिपबोर्ड पे जो है उनको अपडेट करने का ये ऑप्शन मिलेगा। Which of the following do you use to change margins? कौन सा इसमें से फॉलोइंग कौन सा है जिसके थ्रू आप मार्जिन्स में चेंजेस कर सकते हो? टू चेंज मार्जिन्स, फॉर्मेटिंग टूल बार, पेजअप सेट डायलॉग बॉक्स, स्टैंडर्ड टूल बार, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। पेजअप सेटअप डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन जो भी है वो हम चेंजेस कर सकते हैं। वो किसके थ्रू होगा, पेजअप सेटअप डायलॉग बॉक्स के थ्रू। पेजअप सेटअप डायलॉग बॉक्स के थ्रू वो क्या होगा, आप उसको क्या कर सकते हो, मार्जिन्स को चेंज कर सकते हो। तो दैट इज द राइट आंसर फॉर पेजअप सेटअप मार्जिन। Which do you press to force a page break? अब पेज को ब्रेक करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस एंटर। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे कंट्रोल प्लस एंटर करोगे आप तो वो क्या हो जाएगा, जो पेज है वो क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो पेज ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज सी, कंट्रोल प्लस एंटर इज द राइट आंसर। क्या होगा, कंट्रोल प्लस एंटर आपका राइट आंसर होगा। Which do you choose to create a footer? फूटर क्रिएट करने के लिए आपको क्या चूज करना होगा, ऑप्शंस देखिए। फूटर में किस में मिलता है दोस्तों, हमने देखा था फूटर या हेडर जो है वो हमें इंसर्ट, आपका जो इंसर्ट टैब होती है उसमें मिलता है। किसमें मिलता है, इंसर्ट टैब के अंदर। तो यहाँ फूटर क्रिएट करने के लिए क्या ऑप्शन है, फूटर क्रिएट करने के लिए आपके जो ऑप्शन है फॉर्मेट हेडर एंड फूटर। फॉर्मेट में ये नहीं मिलता है तो आप यहाँ से क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू एंड फूटर। व्यू एंड फूटर में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो वहां से भी आप क्या नहीं कर सकते हो, फूटर को क्रिएट नहीं कर सकते हो। इंसर्ट हेडर एंड फूटर, इंसर्ट के अंदर हेडर और फूटर का ऑप्शन मिलता है, तो आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट के अंदर ही यूज कर सकते हो, इंसर्ट के अंदर ही यूज कर सकते हैं हेडर एंड फूटर का। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सी। क्या राइट आंसर है, सी। क्योंकि यदि फूटर क्रिएट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंसर्ट में जाना पड़ेगा और उसमें हेडर और फूटर पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डू यू चूज टू क्रिएट हेडर। हेडर क्रिएट करने के लिए आपको क्या चूज करना होगा, तो यहाँ ऑप्शन हेडर क्रिएट, जैसे भी हमने फूटर क्रिएट करने के लिए इंसर्ट प्लस हेडर एंड फूटर क्रिएट किया, यूज किया, उसी तरीके से यहाँ पे हेडर को चूज करने के लिए भी हमें वही करना पड़ेगा, इंसर्ट हेडर एंड फूटर। क्योंकि हेडर और फूटर दोनों एक ही जगह रहते हैं, तो इस वजह से इसमें भी आंसर होगा आपका सी पार्ट, इंसर्ट हेडर एंड फूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which do you choose to set word and paragraph? पैराग्राफ या वर्ड को आप शेडेड करने के लिए क्या यूज करोगे, फॉर्मेट, बॉर्डर एंड शेडिंग, इंसर्ट, बॉर्डर एंड शेडिंग, व्यू शेडिंग, नन ऑफ द अबव। अब जब हम बात करें सेट करने के लिए बॉर्डर कोई से भी, विच डू यू चूज टू सेट द वर्ड, वर्ड को शेड्स करने के लिए और प्रोग्राम को सेट्स करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, बॉर्डर एंड शेडिंग। ऑप्शन होगा इसमें बॉर्डर एंड शेडिंग। तो करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या मिल रहा है, इंसर्ट एंड बॉर्डर सेटिंग से आप थ्रू आप सेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इंसर्ट के थ्रू,
व्यू एंड सेटिंग में नहीं कर सकते, वो तो ऑलरेडी आपको व्यू कराएगा। और नन ऑफ द अबव नहीं है, तो इसमें आंसर आता है आपका ओनली वन ऑप्शन, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इसका करेक्ट आंसर रहेगा फॉर्मेट, और बॉर्डर एंड शेडिंग इसका करेक्ट आंसर। टू व्यू हेडर एंड फुटर, टू व्यू एंड हेडर एंड फुटर यू मस्ट स्विच। हेडर और फुटर को मूव करने के लिए आप किस पे स्विच होंगे? नॉर्मल व्यू पे, प्रिंट लेआउट व्यू पे, प्रिंट प्रीव्यू मोड पे, या बोथ बी एंड सी पे। तो टू हेडर और फुटर को व्यू करने के लिए आपको किस पे स्विच करना होगा? हेडर और फुटर को व्यू करने के लिए हमें प्रिंट जो लेआउट व्यू है उस पे भी आप देख सकते हो, और प्रिंट प्रीव्यू मोड है उससे भी आप देख सकते हो। दोनों से आपको हेडर और फुटर दिखेगा। इसमें आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि बी एंड सी। लेआउट व्यू और प्रिंटर प्रीव्यू मोड से हम क्या कर सकते हैं? स्विच कर सकते हैं या हेडर और फुटर को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू चेंज द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स? कौन सा इसमें से यूज किया जाता है चेंज करने के लिए? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को लिए हम कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसके थ्रू पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को हम चेंज कर सकते हैं? मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से चेंजेस कर सकते हो? मार्जिन, मार्जिन आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से चेंजेस कर सकते हो, दैट मीन इज द राइट आंसर। पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन भी आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से कर सकते हो, लैंडस्केप या आपका पोर्ट्रेट। वर्टिकल अलाइनमेंट कॉलम्स को रूप में आप फॉर्म में कर सकते हो। तो अभी हमने ये क्वेश्चन देखा भी था कि क्या होता है कि जब हम चेंजेस कर रहे हैं तो ये तीनों चीजें आपको कहाँ मिलेगी? ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर है तीनों चीज आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में, और ये तीनों चेंजेस वहां पे आप कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट विद। आपके डिफॉल्ट से डॉक्यूमेंट कैसे यहाँ पे प्रिंट होगी, हमने उसमें भी देखा था, एक्सेल में भी और वर्ड में भी देखा है। सबसे पहले जब भी कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है तो वो लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम पे क्या करता है? कुछ मार्जिन छोड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन। हमने देखा था कि जब भी कोई भी पेज प्रिंट हो रहा है तो ऊपर और टॉप से, टॉप और बॉटम से वो 1 इंच का मार्जिन छोड़ता है बाय डिफॉल्ट। ये भी करेक्ट आंसर। इस पोर्ट्रेट इज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट कैसा है? जो पोर्ट्रेट टाइप का डॉक्यूमेंट है वो क्या होगा? करेक्ट। देन 1.25 इंचेस लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। लेफ्ट एंड जो 5 बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट विद किसके थ्रू प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट? तो लेफ्ट और राइट में जो मार्जिन होता है वो 1.5 होता है। यस। टॉप मैंने बताया था कि टॉप और बॉटम पे जो मार्जिन होता है वो 1 इंच होता है, और लेफ्ट एंड राइट में जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है वो 1.25 होता है। वो कितना होता है? 1.25। और बाय डिफॉल्ट जो पेज प्रिंट होता है वो पोर्ट्रेट पे प्रिंट होता है। आपको लैंडस्केप यदि प्रिंट कराना तो आपको करना होगा। तो दैट्स मीन ऑल द अबव इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से क्या कर सकते हैं, सभी की जो भी है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट को जो प्रिंट कर रहे हैं वो होगा ऑल द अबव। वो कंडीशन क्या होगी? ऑल द अबव। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्विच बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड इन्वॉल्व द। यदि आपको जो लैंडस्केप मोड है और पोर्ट्रेट मोड है उसमें से आप स्विच करना चाहते हो तो किसके थ्रू करोगे? हेडर एंड फुटर टूल बार। हेडर एंड फुटर टूल बार से हम नहीं कर सकते स्विच, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट सेटअप डायलॉग बॉक्स, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप स्विचिंग कर सकते हो पोर्ट्रेट लैंडस्केप के अंदर, मोड के अंदर। इन्वॉल्व द प्रिंट सेटअप डायलॉग बॉक्स। प्रिंट सेटअप डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो? उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस कि आप मोड चेंज कर सकते हो प्रिंट सेटअप डायलॉग बॉक्स के थ्रू। 49 है, what happen when you insert an auto shape by simply clicking in the document? क्या होगा when you insert an auto shape by simply clicking in the document? डॉक्यूमेंट के अंदर सिंपली क्लिक होगा तो या व्हाट हैपन क्या होगा व्हेन यू इंसर्ट एन ऑटो शेप? ऑटो शेप जब हम इंसर्ट करेंगे बाय सिंपली क्लिकिंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के लिए,
तो इसमें से क्या आंसर होगा? इट अपीयर नियर द इंसर्शन पॉइंट, इट इज इंसर्ट एट ए डिफॉल्ट साइज, इट इज सिलेक्टेड और ऑल द अबव। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है व्हेन यू इंसर्ट एन ऑटो शेप बाय सिंपली क्लिक द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके सिंपली जब हम क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट, तो जहां इंसर्शन पॉइंट है उसी के नियर होता है, करेक्ट। इट इज इंसर्ट इन इट्स डिफॉल्ट साइज, जो भी उसके डिफॉल्ट साइज में वो उसमें इंसर्ट हो जाता है, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। कि जब भी हम कोई भी शेप इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो उसकी जो डिफॉल्ट साइज है उसमें वो इंसर्ट हो जाता है और इंसर्शन पॉइंट के पास ही वो इंसर्ट होता है। वो सिलेक्टेड भी कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शंस इसमें करेक्ट है, दैट्स मीन ऑल द अबव इसका राइट आंसर है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी यूज्ड टू कंट्रोल द लेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट मस्ट टू यूज द कंट्रोल द लेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स की लेयरिंग्स को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो इसके लिए जो फॉर्मेटिंग टूल बार नहीं, क्योंकि आपकी जो लेयरिंग है उसको कंट्रोल किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो किसके थ्रू कंट्रोल हो सकती है? वो हो सकती है आपकी ड्राइंग टूल बार के थ्रू। किसके थ्रू कंट्रोल हो सकती है? ड्राइंग टूल बार के थ्रू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ड्राइंग टूल बार, दैट इज ड्राइंग टूल बार। करेक्ट आंसर क्या है? ड्राइंग टूल बार इज द राइट आंसर फॉर द लेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों आपके लिए जो लेके आया हूं मैं स्पेशली आपके एग्जाम के पर्पज से। तो आप इन क्वेश्चंस का हमारे जो वीडियोस को एक बार या दो बार आप और देखिए ताकि ये क्वेश्चंस आपको लर्न हो सके। और यदि आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे इसका पीडीएफ फॉर्मेट विद आंसर आपको दिया हुआ है, वहां से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कीजिए और वहां से ये चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।